नमस्कार। आज हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स सीखेंगे जिनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंक्लूड किया जाता है। लीजिए, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का और दो रेस्ट्रिक्शन है, 2x1 plus 5x2 greater than equal to 6 and x1 plus x2 greater than equal to 2. So first of all, ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही हम दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन और जो भी रेस्ट्रिक्शन है उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर x3 और x4 दो वेरिएबल हम यूज में लेंगे। ये दो सरप्लस वेरिएबल है x3 एंड x4। x3 एंड x4 दो सरप्लस वेरिएबल यूज में लेते हुए इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं। मैक्सिमम ऑफ -z को मैं एक साथ z1 से इंडिकेट कर रहा हूं। फर्दर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग। सो z1 इक्वल टू -x1 -2x2 प्लस 0 into x3 प्लस 0 into x4, इस इक्वेशन को भी एज ए कंस्टेंट शामिल कर रहा हूं। यहां तक ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने एज ए कंस्टेंट ट्रीट किया है। इस सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 हैं, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है, x1 x2 x3 x4 एंड z1। सो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होंगे, यानी 3 वेरिएबल बेसिक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। सो आइडेंटिटी बेसिस मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए, z1 का कोएफिशिएंट 1 0 0 है, जबकि रिमेनिंग जो वेरिएबल है उनमें से किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 0 0 के साथ 0 1 0 0 एंड 0 1 0। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इस तरह की सिचुएशन यहां नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम में हम दो आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 और x6 इंक्लूड कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम में जैसे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड कर रहे हैं ताकि उनके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, हम 2 फेज मेथड यूज करेंगे। लीजिए, x5 और x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे और देन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगेन मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे एंड इस इक्वेशन को भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग। और इस तरह से अब हमारे पास सिस्टम में 4 इक्वेशन है। नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ 4 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल 8 हो गए हैं, z1 z2 एंड x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। आउट ऑफ दीज वेरिएबल्स x3 x4 सरप्लस एंड x5 x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल। इस सिस्टम में हम 4 इक्वेशन 4 बेसिक वेरिएबल लेंगे। बेसिक वेरिएबल रहेंगे z2 जिसका कोएफिशिएंट कॉलम है 1 0 0 0 एंड z1 जिसका कोएफिशिएंट कॉलम रहेगा 0 1 0 0 एंड x5 1 0 1 0 एंड x6 1 0 0 1। और इस तरह से बेसिक वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट कॉलम्स की मैट्रिक्स, ये बेसिस मैट्रिक्स, इसका इनवर्स पार्टीशन मेथड से लेंगे। ये पार्टीशन किया मैंने, इसको रिप्लेस करेंगे इसके इनवर्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सो एज इट इज। इसको रिप्लेस करेंगे एज इट इज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सो एज इट इज, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ इसके इनवर्स से सो ये। और इस तरह से सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन ये होगा इनवर्स मैट्रिक्स इनटू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड 0 0 6 2 0 0 6 2 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सो एट प्रेजेंट z2 की वैल्यू -8 है, z1 की वैल्यू 0 है
अक्स 5 की वैल्यू 6 है, अक्स 6 की वैल्यू 2 है। यहां से भी देख सकते हैं अक्स 1, अक्स 2, अक्स 3, अक्स 4 दीज आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। सो एट प्रेजेंट 0 लेवल पर है। सो जेड अक्स 1, अक्स 2, अक्स 5 सॉरी अक्स 1, अक्स 2, अक्स 3 एंड अक्स 4 की वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हम देखेंगे Z2 की वैल्यू हमें मिलेगी। यहां से देखिए 0 0 0 0 एंड 0 0। सो अक्स 5 की वैल्यू यहां से हमें मिल रही है 6, अक्स 6 की वैल्यू मिल रही है 2। सो 6 और 2 रखेंगे। सो इस तरह से Z2 की वैल्यू -8। नेक्स्ट फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, फर्स्ट फेज में हम जेड माइनस सीजे की कैलकुलेशन रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में जो बेसिस इनवर्स मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दें यहां पर फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग रो है। जो कोएफिशिएंट कॉलम जब लिखे जाते हैं तब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री जो है वो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट से उठाई गई है, से ली गई है। yj ये कॉलम हम बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे zj माइनस cj। सो zj माइनस cj के लिए फर्स्ट रो which is corresponding to auxiliary objective function into corresponding column of non-basic variable. Non-basic variable at present x1, x2, x3, x4. 0, 1, 2, 1 coefficient column of x1, 0, 2, 5, 1 coefficient column of x2 and 0, 0, minus 1, 0 coefficient column of x3 and 0, 0, 0 minus 1 coefficient column of x4. कैलकुलेट करेंगे। यहां से हम देख सकते हैं ऑल जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। मोस्ट नेगेटिव -6 corresponding to x2. So x2 new basic variable और entering variable. So first of all इस कॉलम को ये j इक्वल टू 2, x2 के लिए इस कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। ये x2 का कोएफिशिएंट कॉलम कैलकुलेट करेंगे। यहां से x2 का कोएफिशिएंट कॉलम 0, 2, 5, 1 एंड इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2, 5, 1। ये -6, 2, 5, 1। देन मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहां ध्यान दें मिनिमम रेशियो केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट्स में से वेरिएबल लिए बेसिक वेरिएबल उनको छोड़कर रिमेनिंग वेरिएबल्स में से के लिए ही ये कैलकुलेट करेंगे। सो यहां पर मिनिमम रेशियो है 6/5, 2/1, 6/5, 2/1। 6/5 मिनिमम है करस्पॉन्डिंग टू x5। सो x5 लीविंग वेरिएबल एंड 5 है की एलिमेंट। फर्दर ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड की तरह कैलकुलेट करेंगे। की एलिमेंट को 1 करेंगे, कंप्लीट जो ऑपरेशन रहेगा वो रो ऑपरेशन रहेगा और की कॉलम में या एंट्रिंग वेरिएबल का जो कॉलम है उसमें की एलिमेंट को 1 करते हुए रिमेनिंग वेरिएबल को 0 करेंगे एंड ऑपरेशन कंप्लीटली रो वाइज होगा। सो नेक्स्ट टेबल अगेन जेड माइनस सीजे कैलकुलेट करेंगे। जेड माइनस सीजे फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो and corresponding column of non-basic variable. At present non-basic variables are x1, x3 and x4. x1, x3 and x4. All z minus cj here not greater than equal to 0 for all variables. So negative variables, negative value जो है उनको select करेंगे। ये most negative -3/5 corresponding to x1. सो नेक्स्ट टेबल में x1 न्यू बेसिक वेरिएबल और ये यहाँ x1 के लिए कॉलम कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी जस्ट x2 के लिए कैलकुलेट किया और इसी प्रोसीजर को हम आगे लेंगे।
और इसमें में जब ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, वो एंड होगा फर्स्ट फेज का। देन सेकंड फेज के लिए सेकंड रो ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स जो है के करस्पॉन्डिंग अगेन जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, और अगर फर्दर उसमें सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं मिलते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, और अदरवाइज अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलते हैं तो मेथड को वहीं स्टॉप करेंगे और सॉल्यूशन पढ़ेंगे।